हेलो। जी जसीम अख्तर साहब। हेलो। हाँ जसीम अख्तर साहब, हाँ, खैरियत से बोलिए, है? कौन बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एकदम कौन? खैरियत से अली हो? असगर बात कर रहे हैं? अली असगर बात कर रहे हो? हाँ अली असगर बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे बताएं एक कैसे सवाल थे? करना था हुसामुल हरमैन पर, ज़रा उसका हाँ, जवाब दे दोगे? सवाल करना है। हाँ गुफ्तगू कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुनाजरा, गुफ्तगू कर लेंगे। मुनाजरा करना। नहीं गुफ्तगू के मुनाजरे कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है। जुम्मे के बाद बात करो ना। तुम भागते रहते हो, अभी वीडियो नहाने का। वीडियो वीडियो लिंक शेयर करते रहते हो, और जब भी हम फ़ोन करते हैं तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। चाहे किसी वक्त भी करें, तुम यही बहानाबाजी करके भागते हो कि अभी टाइम नहीं है, फ़लाँ वक्त पे करो, हालांकि तुम अभी फारिग हो, आज जुमा है। ठीक है। तो ये मैंने हुसामुल हरमैन भेजी है। इसमें तुम्हारा मुजद्दिद सफ़ा नंबर 81 और 82 में लिखता है कि फिर तो जुल्म गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा। किसका? रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक लिख रहे हैं। मैंने हवाला भेज दिया है कि अपने एक फ़तवा में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपने आँख से देखा है, आपके आला हज़रत अपने आँखों से देखा है। उसके बाद सफ़ा नंबर 82 में लिखता है, जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बिलफ़ेल झूठा माने, बिलफ़ेल, और तसरीह करे कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालाए ताक, गुमराह तो दरकिनार, फासिक भी ना कहेंगे। तो ये फ़तवा किस किताब में है? रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की, जो इन्होंने कहा है कि जो ऐसा कहे वो फासिक दरकिनार, गुमराह दरकिनार, फासिक भी नहीं है। ये फ़तवा किस किताब में है? किताब में नहीं, फतवा नवेशी जो लिखे थे ना, फतवा दिए थे, वो तो किताबों में नहीं है। फतवा का असल जो काफी मौजूद है, जिस पर उन्होंने बिलफेल झूठा को करार दिया है रशीद अहमद गंगोही अल्लाह तबारक व तआला के मुताबिक, अच्छा। है ना। और फतवा रशीदिया में तो इनकानी के कायल है। नहीं, बिलफ़ेल झूठा होने का जो फ़तवा दिया है, और जो ये अक़ीदा ये रखे वो, फतवा नवेशी मेरी बात सुना, जो और लिखा है कि जो अक़ीदा रखे वो गुमराह तो फासिक, गुमराह दरकिनार, वो फासिक भी नहीं है। ये किस किताब में है? मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, उसी पर रहें, इधर उधर न जाएँ जसीम अख्तर साहब। ठीक है, अपने मसलक की रुसवाई होगी। ज़रा इसका जवाब दे। तहरीरी किताबों में नहीं, वो फतवा जो नवेशी, फतवा नवेशी कर फतवा दिया था, वो फतवा के अक्स मौजूद है। हाँ मुंबई में छपा है। फतवा अगर देख जी, मुंबई में छपा है, लेकिन मुंबई में बारहा छपा है। तो मुंबई का छपा हुआ फतवा कहाँ? ज़रा मुझे दो ना ज़रा। आपका वो उसमें तहरीर मौजूद भी वो फतवा उनके मौजूद है, उससे रुजू भी नहीं किया और वो किताबों में छापे नहीं तुम लोग उसको। आपके आला हज़रत देखे हैं तो फतवा तो आपके आला महफूज किए होंगे ना। तो ज़रा वो हवाला मुझे ज़रा दे दो। आपके आला हज़रत ने बारहा देखा है, वो उनकी देखी हुई किताब और फतवा किस किताब में है? ज़रा मुझे वो चाहिए, वो ज़रा दे दो यार, ज़रा दे दो आप। कहाँ पे? मुंबई में छपा है, मुंबई में। छापे नहीं, बल्कि तहरीरी जो मौजूद है, हाँ वो फतवा बिल्कुल बॉम्बे में शाये हो चुकी थी। हाँ। और वो असल फतवा मौजूद है अभी। फतवा शाये हो चुकी थी या फतवा शाये हो चुका था? उसको मुंसलिक करके छापा नहीं किया जी जसीम अख्तर साहब, फतवा शाये हो चुकी थी या फतवा शाये हो चुका था? फतवा शाये हो चुकी थी या फतवा शाये हो चुका था? फतवा मुज़क्कर है मुअन्नस है? हैं? फतवा मुज़क्कर है। हाँ तो आपने कहा शाये हो चुकी थी, हैं? आपने हो चुकी थी कर रहे हैं। हाँ आपने कहा शाये हो चुकी थी। मुज़क्कर है। फतवा जब शाये हुआ ना, तो वहाँ बॉम्बे में उसके असल पेपर मौजूद है, अक्सर भी मौजूद है, इंटरनेट में भी मौजूद हाँ है। ज़रा वो ज़रा मुझे देना, आप मुझे दें। मुंबई जो छपा था ना फतवा, वो ज़रा मुझे दें। आप साबित करें कि आपके आला हज़रत यहाँ हुसामुल हरमैन में सच बोला है, झूठ नहीं बोला है। ज़रा दें। जी, मैं भेज दूंगा। बिलफेल उन्होंने हाँ मान लिया है। तो आप दे देंगे, मतलब अभी नहीं, अभी भाग रहे हैं आप, बाद में देने का बहाना करके आप इस तरह झूठ बोल के भाग जाएंगे, तो क्या इससे आपके आला हज़रत सच साबित हो जाए?
अख्तियार करते हो, यानी को अपने मुद्दा यानी बात करके तुम ही लोग भागने के चक्कर में रहते हो और ऐसे मजबूर करते हो कि अगला आदमी फोन काट दे ताकि ये मौका मिल जाए तुम लोगों को कहने के लिए कि हाँ देखो मैं बात कर रहा था और फलाना मौलवी जैसे मतलब भाग गया फोन काट करके। इसे मत बोला करो, है ना। अरे वो तो भागते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ आप ये ना बोलें कि बाद में दे दूँगा, आप लोग देते नहीं हैं। जब आप लोग मुनाज़रे के मैदान में हैं और आपके आला हज़रत ने ऐसी बात कह दी है तो आप ज़रूर उसका हवाला रखेंगे। आप तो हवाला आप कब रखेंगे, कब रखते क्यों नहीं हैं? जब इतनी बड़ी बात उसने कह दी तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप वो हवाला फ़ौरन पे जब भी मुताला किया जाए अपने मुजद्दिद सच साबित करने के लिए किसी को आप फ़ोन कर देते हैं और वहाँ तो मुतालबा कर लेते हैं आप। लेकिन अभी क्या हुआ हैं? मुनाजरा करने नहीं आया हूँ, आपने पहले मैं इसीलिए पूछा मुनाजरा करनी है या बात करोगे, ये सवाल करोगे तो सवाल करनी है का के बोले। मैंने कहा तो सवाल कर रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ नहीं, जो मैंने मुनाजरा करना चाहते हो जी, तो स्कैन भी मिलेगा आपको। ठीक है। तो देखें ये जैसे मुख्तर साहब आपके पर्सनल मैंने दो हवाले भेजे हैं, दो हवाला ज़रा देखें आप। एक फतवा रशीदिया का जिसमें आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी किताब के दूसरे सफ़ा पर आप देखें अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक किज़्ब का अक़ीदा रखना ये क्या है। ये मैंने आपको दो हवाला दिया और किताब का फ्रंट पेज भी दिया है इसका आपके घर की। ये सबसे पहले ये देखें आयन अहले सुन्नत है, अबू कलीम मोहम्मद सिद्दीक़ फ़ानी और अशरफ आसिफ जलाली दो की छपी हुई किताब है, तायद शुदा किताब है। उसमें लिखते हैं कि सफ़ा नंबर 147 पर कि आला हज़रत का इस हिकायत के तरदीद में फ़तवा मौजूद है। तो आला हज़रत पर इल्ज़ाम कैसा, यानी किसी के मुतालिक कोई फ़तवा लगाया जाए कि फ़लाँ का ऐसा अक़ीदा है और उसकी इबारत उसकी मुखालिफ है तो उस पर फ़तवा नहीं लगेगा क्योंकि उसने उसके ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है, तो फिर इल्ज़ाम कैसा। तो जब मैंने आपको हवाला भेजा है फतवा रशीदिया के किताब अक़ाइद सफ़ा नंबर 333 में लिखा है अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत जिस फतवा रशीदिया का हवाला देकर के आप लोग कहते हैं कि इस्माइल ज़ैली फ़ला ने रशीद गंगोई ने अल्लाह तबारक व तआला को झूठा माना है, जिसे काबिर पर के लगाते हैं, उन्हीं की किताब में उन्हीं से सवाल किया गया। उन्होंने जवाब दिया है, लिखा कि ज़ात बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु मौसूफ़ सिफ़त किज़्ब है यानी, और खुदा ताला झूठ बोलता है यानी, और जो शख्स खुदा ताला को ये समझे कि झूठ बोलता है तो कैसा है। जवाब दिए हैं कि ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह इससे कि मुत्तसिफ़ बसिफ़त किज़्ब किया जाए, यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिफ़त किज़्ब का अक़ीदा रखा जाए या अल्लाह इससे पाक है। माज़ अल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज़ शाइबे किज़्ब का नहीं है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त में ज़ात में किज़्ब का शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं है, तो अक़ीदा कैसे हो जाएगा। और बिल्कुल इम्काने किज़्ब का अक़ीदा आप लोग नहीं रखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप। मैं आपको हवाला भेज दिया, हवाला देखें आप, मैंने दो हवाला दिए। आप बर्जस्ता कहिए, इकरार कीजिए कि इम्काने किज़्ब का आप लोग काइल हैं या नहीं। आपने आपके आला बिलफेल माना है, आप इम्कान बोल रहे हैं तो आप झूठे हैं, आपके आला झूठे हैं। फतवा भी मौजूद है जो किताबों में मुंसलिक नहीं किया गया जी, ठीक है। तो जसीम साहब जब आपका वो हवाला तब मोतबर होगा, आपकी बात तब मोतबर होगी जब आपके आला हज़रत के इस कौल के मुताबिक हुसाम हरमन जो लिखा है वो हवाला आप भेज कर साबित करेंगे, और ना अभी आप इम्कान किस पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके आला हज़रत ने बिलफेल झूठ बोला है, बिलफेल। ठीक है, तो सुने मेरी बात सुने। मैं बिलफेल भी साबित कर रहा हूँ और इम्कानी किज़्ब आपका अक़ीदा है, क्यों आपका शर्म आती है तो तौबा क्यों नहीं करते? जी सुने जी बता रहा हूँ। इम्कानी किज़्ब का अक़ीदा एक दो किताब नहीं 8 किताबों में मौजूद है। जी वही बता रहा हूँ ना, जैसे मुख्तर वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरा सुने ना, गौर से सुने ना। अगर जैसे मुख्तर साहब इत्मीनान से बात करें। मेरी बात होने दे, आपकी बात हाँ, किस तरह से मैंने सुना। हाँ बोले। तो मैं कह रहा हूँ कादियानी पर कुफ्र का फतवा क्यों लगा। कादियानी तो इकरार करता है, दूसरी जगह इकरार करता है, वही किताबों में नबी की खत्म नबूवत के इकरार करता है और अपने आप गुलाम मोहम्मद कहता है, उनका गुलाम कहता है। तो कादियानी दूसरी जगह बयान किया है कि मैं नबूवत का दावा भी किया दूसरी जगह, तो उस तहरीर से उसके बयान से उस इबारत से उसकी तौबा फर्ज है।
ना कि दूसरी जगह इकरार मानी जाएगी। इसी तरह से रशीद अहमद गंगोही जो इम्कानी चीज में ताते कुदरत बारी ताला का अकीदा जो गढ़ा फतवा दिया है, तो दूसरी जगह अगर तो उसकी तरदीद किया है तो तजाद बात करने वाला दोगलापनी अख्तियार करता है। तो ये दोगलापनी क्यों उस इबारत से जो इम्कानी चीज माना है, और एक किताब में नहीं, महमूदुल हसन जुहदुल मुकील में और इस्माइल हाथ रोजा में और दीगर किताबें मौजूद है जो जिसे तज़किरतुर रशीद में, और दूसरी और किताब मौजूद है। इस तरह से तायद किया है इस्माइल देहलवी के चक्कर में आकर के अपनी ईमान और अकीदा को बिल्कुल खराब किया और इंसानी चीज मान करके अपने आखिरत भी बर्बाद कर दिया और इस्लाम से भी खारिज हो गया। हालांकि कुरान का सरासर मुखालिफ है और हदीसों की भी मुखालिफ है ये अकीदा। हम नहीं मानते इम्कानी चीज, लेकिन आप लोग इम्कानी चीज मानते हो, जिसको आपको शर्म आ गया है कि इम्कानी चीज में हम लोग अब जवाब दूं मैं, अब जवाब दूं मैं, तो उस इबारत से हमें तौबा दिखाइए। जी 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 मैं साबित कर रहा हूँ, ठीक है, बोलूँ मैं अब? आप जाते हैं, मेरी बात को गौर से भी सुनते हैं। हाँ मैंने सुन लिया, ठीक है। अच्छा आप जो आपने कहा कादियानी ने एक तरफ नबूवत का ऐलान किया और एक तरफ जो है उसने इसके ख़िलाफ़ बात कही, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो कादियानी ने सब जो पहले अपनी बात कुछ भी रखे थे, ईमान के इस्लाम के मुताबिक अक़ीदा था उसका, बाद में जब उसने नबी होने का ऐलान किया, उस ऐलान नबूवत के बाद क्या उसने तौबा किया, रुजू किया, उसके ख़िलाफ़ बात किया? ये साबित करेंगे आप। जिस तरह हमारी किताब में आप लोगों का इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम के मुताबिक सवाल किया गया हज़रत से, तो जो अक़ीदे पर आपका इल्ज़ाम नहीं लगाया उसके बाद हज़रत का जवाब है, उसके बाद जवाब है, न कि उसके पहले का जवाब है, ठीक है। जब उसके पहले का नहीं बात का जवाब है तो बात का जवाब ही जो है कबूल किया जाएगा। अब आपका उसूल मैंने पेश किया आपको कि कादियानी का दो तरह की बात है कादियानी की, तो फिर क्या किया जाए? उसको मुस्लिम काफिर नहीं माना जाए? तो ये उसूल आपके घर का है कि आला हज़रत का इस हिकायत की तरदीद में फतवा मौजूद है, तो आला हज़रत पे इल्ज़ाम कैसा? दूसरी बात, आपने एक बात ये कही है कि आपके यहाँ तज़ाद बयानी है, तज़ाद बयानी ये है। देखें फिर आपकी किताब में सवाने आला हज़रत के अंदर एक तरफ आपके आला हज़रत कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब दुनिया से जाऊंगा, ठीक है, और दूसरी तरफ कहता है कि मरने से चंद मिनट पहले अपने मरने के मुतालिक तारीख बता दी कि मैं मरूंगा। तो यहाँ तज़ाद बयानी आपकी है, सवाने है आला हज़रत के अंदर आपकी ये बात लिखी हुई है। बताएं, तज़ाद बयानी तो आपके यहाँ है और तज़ाद बयानी आपके यहाँ है, तो आपकी किताब में लिखा हुआ है तज़ाद बयानी वहाबी की जान है, तो आप तो वह ये आपके आला तो वहाबी हो गए। ये मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, ये देखें, एक किताब है, ये भेज रहा हूँ आपके पर्सनल पे तज़ाद बयानी पर, ये किताब ये भेज दिया, लें। ये इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ तंक़ीद जायज़ा सफ़ा नंबर 217 पे लिखते हैं, लिहाजा तज़ाद होना तो वहाबियत की जान है। तो गोया तज़ाद कौन है? आपके आला हज़रत की तज़ाद बयानी है, ठीक है। ये मैं बेहतर सफ़ा नंबर, ये सवाने आला हज़रत सफ़ा नंबर 203, 202 और 203 पर मैं आपको 302 और 303 पर मैं हवाला दे रहा हूँ। ये हवाला लें आप, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूँगा। ये हवाला लें, आपके आला हज़रत की देखें 202 और 203, मैं हवाला दे रहा हूँ। देखें, ये सवान ही आला हज़रत सफ़ा नंबर 203, ये देखें। और आप क्या मसला हल कर, रुको नहीं, आप जैसे मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। क्या मसला हल करने आए थे और किधर से किधर भाग रहे हो? नहीं, ये तो आपके सवाल, जसीम साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि आपके एक तरफ तो कह रहे हैं कि इम्कान किज़्ब और एक तरफ कह रहे हैं कि इम्कान किज़्ब, अल्लाह के लिए किज़्ब मानना ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये आपने कहा तज़ाद बयानी, देखिए सवाने आला हज़रत है, सफ़ा नंबर 302 पे आप कह लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह अल्लाह सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता फरमुदा उलूम का हामिल अपने इंतकाल से 4 माह 22 दिन पहले अपने विसाल की खबर दे रहा है। कौन? आपके आला हज़रत इंतकाल से पहले 4 माह 22 दिन पहले अपने मरने की खबर दे रहा है कि मैं मरूंगा। दूसरी उसी सफ़ा नंबर उस किताब के सफ़ा नंबर 303 में लिखता है
भाइयों, प्यारे भाइयों, ला अदरी माँ बकाई फ़ीकुम, मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने दिन तुम्हारे अंदर ठहरूँगा। तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कब ठहरूँगा, कब मरूँगा मैं। और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मैं 4 माह 22 दिन पहले मरने का खबर दे गया। वो बताओ जसीम साहब, तो ये इस किताब के उसूल से तज़ाद बयानी वहाबियत की जान है। आपके आलहद वहाबी हुए कि नहीं हुए? ये आप मुझे पूछ रहे हैं कादियानी का दो अकीदा है, तो आपके घर की किताब है। जब एक बात के मुतालिक ये उसके ख़िलाफ़ फतवा हो, फतवा माना जाएगा, वो बात मानी नहीं जाएगी। तो हमारी किताब से फतवा रसीद फतवा दे दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक जो अकीदा रखे कि अल्लाह तबारक झूठ बोलता है, वो मुसलमान नहीं, वो मुखालिफ क़तअन काफिर है, वो मुखालिफ कुरान और हदीस का और इजमाए उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। ये फतवा है जी जनाब। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा इम्कान चीज आपका अकीदा है या नहीं। देखो जैसे मुख्तर साहब, आपसे मैंने पूछा है, सुना, मैंने आपसे पूछा है हुसामुल हरमैन में आपके आराधना में अपने आँखों से देखा है कि अल्लाह तबारक तआला के झूठ के मुतालिक लिख गया, अल्लाह झूठ बोलता है। जो ऐसा अकीदा रखे वो गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। मुझे फतवा चाहिए, आप घुमाओ नहीं इधर उधर। मुझे आपने कहा दूंगा, कब देंगे बताओ, कब दोगे ये फतवा, कब दोगे ये फतवा, कब दोगे ये फतवा, कब दोगे? आपको समझ में आ रही है? नहीं, ये फतवा आपने कहा दूंगा, कब दोगे मुझे टाइम बताओ। आप भागो नहीं यहाँ से वहाँ। क्या चीज़ देना है? ये फतवा आपके आरद लिखा है कि रशीद गंगोही लिख गया किताब में, मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल बिल्कुल वो मौजूद है, जो किताबों में शाये नहीं हुआ है। तब आपका अकीदा मैं पूछ रहा हूँ, आपका अकीदा इम्कानी चीज का है या नहीं? हाँ चलो, जैसे मतलब आपके आला हजरत कह रहे हैं बार बार छपा है, शाये हुआ है, और आप कह रहे हैं शाये नहीं हुए हैं। ये आपके आला कुफ्र को छुपा रहे हैं। आप झूठे कि आपके आला झूठे? तो बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बोलो? आपका अकीदा है या नहीं इम्कानी? मैं ये सवाल किया हूँ आपसे, मैंने ये सवाल किया आपसे सवाल किया हूँ हुसामुल हरमैन में आपके आला झूठ बोल गया, आपकी जिम्मेदारी थी इसका जवाब दे करके और दलील दे करके अपने आला हजरत सच्चा साबित करते। आप भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। यहाँ पे बिलफेल की बात चल रही है और कहा मैंने अपने आंखों से देखा, जो अकीदा रखे वो गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। और आप वो कह रहा है, आपके मुझे लिखा है कि मुंबई वगैरह में 12 मारात के छपा साफ लिख गया, तो आप बोल रहे हैं लिखा नहीं है, छपा नहीं है, तो कहाँ से दोगे आप? आपका अकीदा, देवबंदियों का अकीदा अल्लाह झूठ बोल सकता है। अभी इस पर बात नहीं हो रही है, मैं फतवा मांग रहा हूँ। आपके आला हज़रत ने कहा है, वो कहाँ है, वो हवाला दो मुझे। बात घुमाओ मत, एक बात का जवाब दे दो, ठीक है? उसके बाद जब इस पर गुफ्तगू होगी, सवाल कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। और मैं जवाब दे भी दिया हूँ इसी दौरान कि हमारा अकीदा क्या है। मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया और उसका ये फतवा रसीदे पढ़ दिए मैंने, ठीक है? सफ़ा नंबर 334 में पढ़ दिया किताब अल-अक़ाइद में उलमा देवबंद का अक़ीदा क्या है। और आपके वसूल से कि जब इसके ख़िलाफ़ आला तो फतवा है तो इल्ज़ाम कैसा? जब हमारे इम्कान है कि तुम फतवा लगाते हो और ये वक़ूअ की फतवा लगाते हो, बिलफ़ेल अल्लाह झूठ बोलता है, ये इल्ज़ाम लगाते हो, तो हमारी किताब से जब फतवा शाये हो गया तो हमारे अकाबिर पर इल्ज़ाम कैसा? ये आपके घर का वसूल है। अब मैंने जो सवाल ये किया है कि आपके आला ने लिखा है कि इस पर गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है, तो मुझे उसका हवाला दो आप। देखिए सुन लीजिए, आपका पहले नंबर तो आपको शर्म आ रही है इम्कानी चीज नहीं। देखो सामीन देखें किस तरह भाग रहा है। मेरा सवाल क्या है और ये कहाँ भाग रहा है? देखो सामीन, मेरा सवाल है अल्लाह तबारक तआला के मुतालिक जो अकीदा रखे वो गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। तुम्हारा मुजद्दिद अपने आंखों से देखा है और तुम भाग रहे हो यहाँ से। तुमने खुद तस्लीम किया है कि मैं दूंगा, कब दोगे इसका ऐलान करो। तुम भागो यहाँ से, भाग मत भागो। जसीम अख्तर, ये तुम्हारी भागने की आदत है, बंदर की तरह फुदकते हो। मैं भागने नहीं दूंगा, दो हवाला दो। बन के आए हो, इस तरह से बकबक कर रहे हो। अरे तुम सवाल जवाब नहीं दे रहे हो, तुम भाग रहे हो यहाँ से वहाँ। तुम्हारे क्यों सुनूं मैं? तुम 1000 सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। मैं जो सवाल करूंगा जवाब उसी का दो। तुम कब दोगे वो हवाला? हवाला कब दोगे? मैं तुम्हें सवाल कर रहा हूँ, तुमने खुद कहा मैं दूंगा, लेकिन कब दोगे इतना बता दो ना। खिलाफ है, कब दोगे ये हवाला? कब दोगे मुझे? यहाँ से मत भागो, यहाँ से वहाँ मत भागो। जसीम अख्तर साहब, यहाँ से वहाँ मत भागो, यहाँ से वहाँ मत भागो। तुम हवाला कब दोगे? तुमने खुद कहा है कि मैं हवाला दूंगा। तुमने खुद कहा है कि मैं हवाला दूंगा। है हवाला है लिखा। पहले कह रहे हैं कि वो किताब छपी नहीं, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा छपा है, 12 छपा है और मैंने अपने आंखों से देखा। और तुम उसको बचाने के लिए उसको तुम सच साबित नहीं, सच्चा अपने मुजद्दिद को सच्चा साबित नहीं कर सकते। जो सच्चा नहीं झूठा हो वो आशिक रसूल है, जो झूठा हो मुजद्दिद है, जो झूठा है वो तुम्हारा इमाम है। चलो हवाला कब दोगे बताओ, कब दोगे?
कब दोगे? सुनोगे इम्कान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अभी ये मसला नहीं, इम्कान किज़्ब क्या है नहीं है मसला नहीं। मेरा सवाल तुम्हारा हुसामुल हरमैन में तुम्हारा मुजद्दिद झूठ बोल गया, वो हवाला कहाँ है? किताब में कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हवाला दो। तवालुल अनवार नहीं, उधर मत जाओ, उधर मत। सामिंद है, कहाँ भाग रहा है? देखें मालूम बि इजमाइल उलमाई लिअन्नल किज़्बा नक़िसुन बिइत्तिफ़ाक़िल उक़लाई वल्लाहु वहुवा अलल्लाहि मुहालुन, लिखा हुआ है। यानी अल्लाह ताला के किज़्ब इजमाई उलमा मुहाल है, इसलिए कि वो बिइत्तिफ़ाक़ उक़ला ऐब है, और ऐब अल्लाह ताला। कहाँ लिखा है? हवाला भेजो, हवाला इस तरह मैंने भेजा, हवाला भेजो। जिस तरह मैंने भेजा हवाला दो। सबसे पहले तुमसे क्या मतलब? जिस तरह मैंने हवाला भेजा उस तरह हवाला दो, फिर अरबी इबारत पढ़ो। जिस तरह मैंने हवाला भेजा है, हवाला इस तरह भेजो, फिर पढ़ो। पहले मैं भेजता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। हवाला भेजो, तुम करने आते हो, हवाला भेजो, हवाला देता हवाला भेजो, है ना? हवाला भेजो। जो मेरे ज़हन में जो किताब के बैठे हुए, हाँ दो, हवाला दो। पढ़ के आपको जवाब दे रहा हूं। तुम्हारा हवाला नहीं, तुम्हारी किताब नहीं, तुम्हारे पास किताब नहीं है, यार, तुम्हारे पास किताब नहीं है भेजने के लिए, तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास भेजने की किताब नहीं है। भेजो और फतवा भेजो। तुमने कहा मैं दूंगा, अभी तुम पढ़ रहे हो, मुझे लगता है शायद हुसामुल हरमैन का वही जवाब है जहाँ लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो बिल्कुल झूठा माने वो गुमराह तक में फासिक भी नहीं है। मुझे लग रहा है शायद तुम वही हवाला दे रहे हो, तो हवाला दो। ये अकायदे अहले सुन्नत के सरासर हवाला भेजो, हवाला। जसीम अख्तर बड़े मुनाजिर बनते हो, हमारे आवाम को फ़ोन करके वीडियो शेयर करते हो पर्सनल पे, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करो। तुम हमेशा हमारे सवाल से भागते हो और ख़ुद सवाल करते हो, हमारे सवाल का जवाब देने तुम्हारी औकात में नहीं है, तुम्हारी बस में नहीं है। या तुम बोलो मुझे कब दोगे वो हवाला, तुम्हारा मुजद्दिद सच्चा साबित करोगे, या जो पढ़ रहे हो हवाला दो, हवाला दो। मैं तो तुमको जवाब दे रहा, तुम जवाब नहीं, हवाला बगैर तुम्हारी कोई बात मोतबर नहीं है। जैसी मख्तर तुम पता है, मैं भी कुछ बोल दूं, हवाला नहीं दूं, मोतबर मानोगे तुम? तुम्हारी बात तब मोतबर मानी जाएगी जब तुम पर्सनल पे हवाला देकर साबित करोगे जैसे मख्तर जो पढ़ रहा है वो मोतबर किताब। हवाला दिए बगैर किसी किताब, हवाले दिए बगैर कोई किताब की इबारत पढ़ने की जरूरत मत करना कि अली असगर है, ये बगैर हवाला भेजे ना कुछ किताब पढ़ता है। हवाला भेजो, हवाला मांग रहा हूँ तुमको, मैं तुमको हवाला मांग रहा हूँ मैं। हवाला दो जैसी मख्तर, हवाला दो। ये भाग रहा है सामिन, देखे मरदूद भागा फ़ोन काट के, इसकी औकात नहीं है बात करने की। फ़ोन नहीं उठा रहा है कहाँ से कहाँ भाग रहा है। जो सवाल किया था उसका जवाब देने में मौत आती है खबीसों को, खबीसों पर मौत तारी हो जाती है। अख्तर लंगड़ा फ़ोन उठा मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद। जसीम अख्तर लंगड़ा सामिन देख कहाँ से कहाँ भाग रहा है, मौजू बदल रहा है, इनकी औकात नहीं बात करने की।